प्रभु, मनुष्य को जीवन में सबसे बड़ा धन क्या मानना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, संतोष सबसे बड़ा धन है। जिसके पास संतोष है वह गरीब होकर भी सुखी रहता है, लेकिन जिसके मन में लालच है वह अपार धन पाकर भी कभी खुश नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य जितना अधिक संसार की वस्तुओं के पीछे भागता है उतना ही भीतर से खाली होता जाता है। इसलिए अपने मन को इच्छाओं का दास मत बनाओ। अर्जुन को महसूस हुआ कि श्री कृष्ण केवल युद्ध का ज्ञान नहीं दे रहे, बल्कि जीवन का गहरा रहस्य समझा रहे हैं। कुछ समय बाद अर्जुन ने देखा कि लोग पांडवों की विजय की प्रशंसा कर रहे हैं। तब उनके मन में गर्व का भाव आने लगा। श्री कृष्ण ने तुरंत उनके मन को पहचान लिया। उन्होंने कहा, हे पार्थ, कभी यह मत सोचो कि सब कुछ तुम्हारी शक्ति से हुआ है। मनुष्य केवल एक माध्यम है। जो कुछ होता है वह परमात्मा की इच्छा से होता है। फिर उन्होंने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक दीपक को अहंकार हो गया कि वह पूरी दुनिया को प्रकाश देता है, लेकिन जैसे ही हवा चली दीपक बुझ गया। उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी क्षण भर में समाप्त हो सकता है। अर्जुन का सिर झुक गया और उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, मैं समझ गया कि सच्ची महानता नम्रता में है। एक शाम गंगा के किनारे बैठे हुए अर्जुन ने पूछा, प्रभु, मनुष्य को सबसे अधिक किस बात से डरना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मनुष्य को अपने भीतर के अज्ञान से डरना चाहिए। अंधकार बाहर नहीं, मन के भीतर होता है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तब भय अपने आप समाप्त हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, जो व्यक्ति सत्य को पहचान लेता है उसे संसार की कोई परिस्थिति विचलित नहीं कर सकती। सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मृत्यु, ये सब समय के साथ बदलते रहते हैं। बुद्धिमान वही है जो हर परिस्थिति में संतुलित रहता है। अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उनके भीतर कोई नया प्रकाश जाग उठा हो। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, इस संसार में कोई भी संबंध हमेशा के लिए नहीं होता। हर मिलन के पीछे एक बिछड़ना छिपा होता है, इसलिए मोह में मत बंध हो। अर्जुन यह सुनकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु, क्या एक दिन आप भी हमें छोड़कर चले जाएंगे? श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, जो जन्म लेता है वह एक दिन जाता भी है, लेकिन जो प्रेम और सत्य का मार्ग दिखाता है वह कभी समाप्त नहीं होता। मेरा शरीर भले ही इस संसार से चला जाए, लेकिन मेरा ज्ञान सदैव जीवित रहेगा। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। कुछ समय बाद द्वारका लौटने का समय आया। श्री कृष्ण रथ पर बैठने लगे। तब अर्जुन ने उनका हाथ पकड़ लिया और भावुक होकर बोले, हे केशव, आपके बिना यह संसार सूना लगेगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब भी तुम्हारा मन कमजोर पड़े, जब भी तुम्हें लगे कि अंधेरा बढ़ रहा है, तब मेरे शब्दों को याद करना। मैं हमेशा तुम्हारे हृदय में रहूंगा। ये सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें महसूस हुआ कि श्री कृष्ण केवल उनके मित्र नहीं, बल्कि उनके जीवन के मार्गदर्शक हैं। द्वारका जाने से पहले श्री कृष्ण ने अंतिम बार अर्जुन को उपदेश दिया। उन्होंने कहा, जीवन में कभी अन्याय का साथ मत देना। सत्य का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय उसी की होती है। अपने कर्म को पूजा समझकर करो और परिणाम भगवान पर छोड़ दो। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपके शब्द मेरे लिए अमृत के समान हैं। मैं जीवन भर आपके उपदेशों का पालन करूंगा। समय बीत गया, युग बदल गए, लेकिन भगवद गीता का ज्ञान आज भी अमर है। जब कोई मनुष्य जीवन की कठिनाइयों से घिर जाता है, जब उसे लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए हैं, तब श्री कृष्ण की वाणी उसे नई शक्ति देती है। उनका संदेश आज भी हर हृदय में गूंजता है। डरो मत, सत्य के मार्ग पर चलो, अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो भगवान पर विश्वास रखता है उसका कभी विनाश नहीं होता। द्वारका लौटने के बाद भी श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन के मन में हर समय गूंजते रहते थे। जब भी वे अकेले बैठते, उन्हें कुरुक्षेत्र का वह क्षण याद आता जब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे बड़ा सत्य बताया था। एक दिन अर्जुन गहरी चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने सोचा, मनुष्य
जीवन भर सुख और शांति खोजता है, फिर भी उसका मन अशांत क्यों रहता है? तभी उन्हें श्री कृष्ण की वाणी याद आई। जिस मनुष्य का मन इच्छाओं के बंधन में बंधा रहता है, वह कभी शांति नहीं पा सकता। अर्जुन ने महसूस किया कि संसार का हर दुख किसी न किसी मोह से जुड़ा होता है। कुछ समय बाद अर्जुन द्वारका पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण समुद्र किनारे शांत बैठकर अस्त होते सूर्य को देख रहे हैं। अर्जुन उनके पास जाकर बैठ गए और बोले, हे माधव, क्या मनुष्य कभी पूरी तरह दुखों से मुक्त हो सकता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुख और सुख दिन और रात की तरह है, दोनों आते जाते रहते हैं। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को समान भाव से स्वीकार कर लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। फिर उन्होंने समुद्र की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो अर्जुन, कितनी नदियां इस समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र कभी अपनी सीमा नहीं छोड़ता। उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति के जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आएं, उसका मन स्थिर रहता है। अर्जुन मंत्र मुग्ध होकर उनकी बातें सुनते रहे। एक दिन द्वारका में एक गरीब ब्राह्मण श्री कृष्ण के पास आया। उसके चेहरे पर चिंता और दुख साफ दिखाई दे रहा था। उसने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर मेहनत की, पूजा की, फिर भी मेरे जीवन में दुख ही दुख है। भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? श्री कृष्ण ने प्रेम से उसकी ओर देखा और बोले, मनुष्य केवल वर्तमान को देखता